10 दिन मेहनत करने के बाद 11वें दिन मोटिवेशन गायब हो जाता है। वो मोटिवेशन नहीं रहता जो पहले दिन था। तो याद करो मेरे भाई कि आपने शुरू क्यों करा था। याद करो उस चीज़ को जिस वजह से वो मोटिवेशन आया था, जिस वजह से आपने मेहनत करना शुरू करा था। जब भी आप कोई काम करते हो, अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करते हो, एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, कोई भी कमिटमेंट करते हो, तो देखो कि आपके अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आप मोटिवेट हो रहे हो उस काम को करने के लिए। और वही सारी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर रही है ना, एक एक करके, एक एक लाइन, एक एक शब्द एक पेपर पर उतार दो, नोट कर लो और अपने बेडरूम में लगाकर उन्हें हर रोज़ पढ़ो। वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं मेरे भाई। जैसे कि मुझे 2024 में अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देनी है। मुझे अगले 1 साल में अपना ड्रीम पूरा करना ही करना है, इसीलिए मैं आराम से नहीं बैठ सकता। मुझे बॉडी बनाकर हैंडसम दिखना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं ये एवरेज ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं मेरे भाई। आप अपने सारे गोल लिख सकते हो, आप अपना सबसे बड़ा ड्रीम लिख सकते हो। जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है उन्हें हर रोज़ पढ़ो और खुद से हर रोज़ कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मैं अपने सपनों को कभी पूरा ही नहीं कर पाऊँगा। और ऐसा करने मात्र से मेरे भाई आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन 2 गुना बढ़ जाएगा। खुद को मोटिवेट करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे बनता है। आपका फ्यूचर कैसा होगा ना, ये आपके अभी के एक्शंस पर निर्भर करता है, आपके डेली रूटीन, आपकी आदतों पर निर्भर करता है मेरे भाई। पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। इंसान अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, वो अपनी आदतों को डिसाइड करता है और उसकी आदतें ही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है मेरे भाई। ये जो हम हर रोज़ अपनी गंदी आदतों को बढ़ावा देते जा रहे हैं ना, यही हमको एक दिन मीडियोकर बनाएगी मेरे भाई। मीडियोक्रिटी एक दिन में नहीं आती। ये जो हर रोज़ हम गंदी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ना, ये गंदी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गंदी आदतों को बहुत खुल के जीते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, कल कर लेंगे, जो भी होगा कल कर लेंगे, यही हमको एक दिन मीडियोकर बनाएगी मेरे भाई। डे बाय डे व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज़ हु यू बिकम। और हमको ग्रेट बनना है मेरे भाई, हमको चैम्पियन बनना है यार। और चैम्पियन बनना कोई इजी टास्क नहीं है। आपको हर दिन अपना बेस्ट देना होगा, बहुत सारे स्ट्रगल करने होंगे। अगर आपको मीडियोकर, एक एवरेज, एक औसतन दर्जे का इंसान नहीं बनना ना, तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाओ मेरे भाई। हर इंसान ज़िंदगी में 2 तरह के पेन का सामना करता है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अभी वो काम कर रहे हो ना जो अभी करना तो बहुत हार्ड है, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जिम जाना बहुत हार्ड है पर घर पर बैठे रहना बहुत आसान। कोई काम शुरू करना बहुत मुश्किल है बट काम को टालते रहना बहुत आसान। कोई बुक रीड करना बहुत हार्ड है बट मूवीज़, वेब सीरीज़ देखना बहुत ईजी। बहुत मुश्किल है सुबह जल्दी उठना, लेकिन धूप आने तक सोते रहना बहुत ईजी, बहुत आसान, बहुत मज़ा देने वाला है। तो आपको अभी हार्ड चीज़ें करनी होगी मेरे भाई। आपको अपना अभी का कंफर्ट नहीं देखना मेरे भाई, आपको अपना फ्यूचर सेल्फ देखना है और प्रोकास्टिनेशन को गुड बाय कहना है मेरे भाई। सक्सेस इन एनी फील्ड रिक्वायर्स सैक्रिफाइसिंग इमीडिएट प्लेजर फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बहुत दिन ऐसे होंगे ना जब आपका मन नहीं होगा वो काम करने का, लेकिन फिर भी खुद को पुश करना, खुद को हार्ड वर्क करने के लिए पुश करना, चाहे आप जैसा भी फील कर रहे हो, वही डिसिप्लिन है मेरे भाई। लेजीनेस क्यों आती है? क्योंकि चीज़ें अभी करना बहुत हार्ड है, फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन अभी पेन, दुख दे रही है। जैसे वर्कआउट करना अभी बहुत दुख दे रहा है और बेड पर पड़े रहना हमको सुख देता है, मज़ा देता है, लेकिन वर्कआउट हमारे फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है ना। लेकिन आपको खुद को सिग्नल्स देने होंगे, खुद से बातें करनी होगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, बस सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा कि अगर अभी मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं बी से कभी ए तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जो मैंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं एवरेज बनकर रह जाऊंगा।
यही तरीका है लेजीनेस को किल करने का। खुद से बातें करना, खुद को रियलाइज़ करवाना कि डार्क फ्यूचर सामने से आ रहा है, और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना कि अगर अभी मैंने ये नहीं करा तो मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा, मैं वो चीज़ कभी अचीव ही नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं कैपेबल हूँ। प्रोग्रेस इज़ नॉट अचीव्ड बाय लक और एक्सीडेंट बट बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ डेली मेरे भाई।